नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। मित्रों, 2025 जो है बस 15 दिन के बाद दस्तक देने को है और मुझे पता है कि आप सभी लोग काफ़ी उत्सुक रहते हैं ये जानने के लिए कि नया वर्ष कैसा होगा। नए वर्ष का कुछ चार्म ही ऐसा है, कहते हैं ना कि एक नया साल बदलता है, सबके अंदर एक आशा होती है कि शायद अब इस वर्ष कुछ अच्छा होगा। और सच बात है कि पूरा वर्ष किसी का खराब नहीं जाता। भगवान सभी को कुछ पूरे वर्ष में कुछ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, किसी किसी के लिए पूरा वर्ष कुछ न कुछ अच्छी न्यूज़ लेकर अवश्य आता है। ज्योतिष का एक काम है कि आपको कुछ डूज एंड डोंट्स बता दिए जाएं कि क्या करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्या ना करें, किन चीज़ों से बचें। यही मेरा काम है। आज का जो वीडियो है वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि जो भी जहाँ भी आपका चंद्रमा बैठा है ये वीडियो उसी के आधार पर देखिएगा। जैसे कि अगर आपका चंद्रमा 1 नंबर में बैठा है, इसका मतलब आपकी मेष राशि है। तो आज का वीडियो राशि पर आधारित है, ठीक है। 12 राशियों के लिए ये वर्ष कैसा होगा उस पर आज का वीडियो है ये। वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। नए वर्ष से ही यानी कि 11 जनवरी से मेरा महाज्योतिष का नया कोर्स जो है वो भी शुरू हो रहा है। अगर आप लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, अगर आप मेरे साथ ज्योतिष की यात्रा पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें और कोर्स की विधिवत जानकारी प्राप्त कर लें। चलिए अब शुरू करती हूँ वीडियो। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रिडिक्शंस हैं वो मैं आपकी मतलब आप 12 राशियों के लिए हमारे इस वर्ष 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति और राहु और केतु, मतलब 4। राहु केतु को मैं एक ही मानती हूँ क्योंकि वो तो एक साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं। तो मेरे जो प्रिडिक्शंस हैं वो लम सम यानी कि मोटा मोटा इन 3 ग्रहों के गोचर पर आधारित हैं कि आपका ये वर्ष मोटा मोटा किस चीज के लिए क्या इंडिकेशंस दे रहा है। चलिए सबसे पहले बात होगी मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आपके शनि जो है वो 12वें भाव से गोचर करेंगे पहले क्वार्टर के बाद से, बृहस्पति 3रे घर से, राहु 11वें घर से और केतु 5वें घर से। ये रहेगा आपका गोचर। तो सबसे पहले अगर हम वर्क की बात करते हैं, करियर की बात करते हैं, तो आप में से बहुत लोगों को, काफ़ी लोगों को अगर विदेश जाने की इच्छा थी तो विदेश जाने के कुछ चांसेस मिल सकते हैं। आप में से बहुत लोग जॉब को बदलना भी पसंद करेंगे, या आप अपने जॉब में, आप में से बहुत लोग अपने काम को करना प्रेफर करेंगे कि अब मैं नौकरी से थक गया हूँ, मैं कुछ अपना काम करना चाहता हूँ, यानी कि एक नया परिवर्तन आपके कार्य और व्यवसाय में हो सकता है। तो यानी कि 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो विदेश से संबंधित काम हो सकता है, बहुत सारे लोग जॉब बदलने का प्रयास करेंगे, और तीसरा ये कि आप में से बहुत लोग अपना काम जो है वो करना चाहेंगे या पसंद करेंगे। करियर या कार्य व्यवसाय की दृष्टि से ये वर्ष अच्छा है, और मैं कहूँगी बाहर से जुड़े काम, विदेश से जुड़े काम अगर आप करते हैं या आपका काम किसी भी तरह से विदेश से जुड़ा हुआ है तो ये वर्ष एक यादगार वर्ष भी हो सकता है, क्योंकि इस वर्ष बृहस्पति और शनि का जो मिला जुलाकर एक भाव जो गोचर में एक्टिव हो रहा है वो आपका 9th हाउस है, भाग्य का स्थान है। तो पूरे वर्ष आपको भाग्य का एक किक जो है वो दिखाई देगा। करियर की दृष्टि से ये वर्ष अच्छा है, बस इम्पल्सिव होकर बिना सोचे समझे जॉब छोड़ना, चेंज करना, इस तरह के कामों से बचें। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर आप मतलब रुपए पैसे की दृष्टि से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फाइनेंसेस ठीक हैं, कार्य व्यवसाय ठीक है, लेकिन आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं। मतलब आपके खर्चे बीमारी पर भी हो सकते हैं, विदेश यात्रा पर भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने फाइनेंस को थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे, ठीक है। खर्चे अवश्य होंगे, लेकिन खर्चे अच्छे कामों पर हो तो ठीक लगता है। तो सेहत का थोड़ा सा
अपना ध्यान रखिए। जहाँ तक रिश्तों की नातों की बात है, अगर आप सिंगल हैं तो इस वर्ष आप में से 50% लोगों का, मतलब अगर ग्रह दशा आपकी पत्रिका में ठीक चल रही है तो विवाह के योग भी बनेंगे। और आप में से अगर कुछ लोगों का विवाह, आप विवाहित हैं तो आपके विवाह में एक अच्छी मजबूती, समझ, अच्छा वैचारिक तारतम्य देखने को मिलेगा। तो रिलेशनशिप की दृष्टि से ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्जेंस जिसको आप कहते हैं ना, वो रिश्तों में अच्छी नहीं होगी। तो आप लोगों को प्रेम संबंधों में भी अगर आप किसी को बांध कर रखना चाहेंगे, ओवरली यानी कि बहुत ज़्यादा किसी को अपने वश में रखना, मेरी बात मानो, मेरे से ऐसा क्यों नहीं करते हो, इस तरह करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। अदरवाइज़ शादी का, विवाह का योग भी आप में से बहुत लोगों का बन सकता है। अब बात होगी आपकी, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात कर, हाँ, हायर स्टडीज़ की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा साल है। मन चाहे कॉलेज में एडमिशन होने का अच्छा योग है, लेकिन मेहनत आपको भरपूर करनी होगी, काफ़ी करनी होगी। लेकिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, हायर एजुकेशन के लिए ये वर्ष अच्छा होगा। आप में से बहुत लोग आध्यात्मिकता की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस वर्ष आपका सेकंड पार्ट ऑफ जो ईयर होगा उसमें केतु आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे। कुछ लोगों के लिए संतान से रिलेटेड कोई कष्ट हो सकता है। अगर आप गर्भ धारण किए हुए हैं तो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में आप अपने गर्भ की थोड़ी सी सुरक्षा करें, अपने मेडिकल पर ध्यान दें, अपने डॉक्टर की सलाह पर चलें। बच्चों से रिलेटेड किसी भी तरह आपको रिजिड नहीं होना चाहिए, नहीं तो संतान की तरफ से आपको बिना बात एक विद्रोह या डिटैचमेंट या रेबेलियस होना, विरोध जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आप, हाँ, एक और बात, अगर आप में से जैसा कि मैंने कहा कि विदेश यात्रा, इसी तरह धार्मिक यात्राओं पर भी अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो परिवार के साथ जाइए, अच्छा सा, ठीक है। धन को अच्छे से यूज़ करेंगे और खर्चों को थोड़ा सा लगाम लगाने की कोशिश करें। अब बात होगी वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए पहला करियर, बहुत अच्छा वर्ष देख रही हूँ मैं। आप में से बहुत लोगों के लिए ये वर्ष जो है वो पदोन्नति का हो सकता है, इच्छा पूर्ति का हो सकता है। जैसा काम आप करना चाह रहे थे उसी तरह से इच्छा के अनुरूप आपको काम मिल जाए, इच्छा पूर्ति हो, इनकम में थोड़ी सी बढ़त हो जाए, ये सब बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन क्योंकि राहु दशम भाव से गोचर करेंगे आपके मई के बाद से, मई जून के बाद से, सो उसके बाद क्या होगा कि आप ओवरली एम्बिशियस अगर हो जाएंगे तो फिर आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है। मैं कहूँगी कि आत्मविश्वास अच्छा होता है, लेकिन अति आत्मविश्वास से वृषभ राशि वालों को बचना चाहिए। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी चीज़ें कार्य व्यवसाय में आपके सामने से चलकर आएंगी, आपको लगेगा ये साल तो मेरे भाग्य के लिए अच्छा है। कहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत, तो मतलब कार्य व्यवसाय बढ़िया है, धन की स्थिति बहुत बढ़िया है, क्योंकि बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे भाव से होगा, विच इज़ वेरी गुड। वो छठे घर को भी देखेंगे, आपके 10वें घर को भी देखेंगे। तो सीधी सी बात है, करियर और मनी काफ़ी सेफ और साउंड दिखाई दे रही है। अति आत्मविश्वास से बचेंगे। आप में से बहुत लोगों को अपना घर छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ सकता है, यानी कि जॉब चेंज हो सकता है, आपको बर्थ प्लेस का कोई चेंज हो, जहाँ रह रहे हैं आप अभी, वहाँ से बदल कर किसी दूसरे स्थान में जाना हो, माँ को छोड़ना हो, इस तरह की कुछ बातें वृषभ राशि वालों को देखने को मिलेंगी। आपका 8वां घर इस वक्त बृहस्पति और शनि के डबल ट्रांजिट से इन्फ्लुएंस होगा। 8वां घर जो है वो ससुराल पक्ष है, हमारी पति और पत्नी के जो कंबाइंड वेल्थ होती है वो भी दूसरा 8वां घर होता है। आपकी रोग, ऋण वगैरह, रोग भी हम देखते हैं, तो मैं कहूँगी कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल करेंगे। आपके ससुराल पक्ष में कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है, किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ को प्रॉब्लम आ सकती है। आप में से बहुत लोग ऑकल्ट या ज्योतिष या साधना की तरफ भी आकर्षित होते हुए
दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अगर आपके ऊपर कोई ऋण था तो ये साल ऋण चुकाने के लिए एक अच्छा वर्ष हो सकता है। सेहत के लिए मैं कहूँगी कि थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर कोई रोग छोटा भी था लेकिन आपको डाउट था कि ये शायद मुझे हो सकता है, तो एक बार अपनी जांच करा लें। बाकी ये जो ईयर है ये ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिश्तों के लिए वृषभ राशि के लिए एक बात मैं कहूँगी कि आप लोगों को अपने जीवन साथी के साथ एक बात का बस ध्यान रखिए कि अहंकार से बचें और कोई भी बात हो तो कम्युनिकेशन, बातचीत से सुधारने का प्रयास करें। आप लोगों के लिए भी ये साल अच्छा हो सकता है। मिथुन राशि के लिए सबसे पहली बात ये कि आपके शनि देव का गोचर आपके 10वें भाव से ही हो रहा है, तो करियर में, वर्क प्लेस में थोड़ी सी अड़चने, थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ा डिले होना, कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो थोड़ा सा डिले हो रहा हो, आप इस तरह के जो भी कोई काम है तो वो तो आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। लेकिन क्योंकि आपके बृहस्पति जो हैं वो तो आपकी लग्न यानी राशि से ही गुजर रहे होंगे और इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 5वें, 7वें और 9वें घर पर, तो ओवरऑल भाग्य आपका काफ़ी सिक्योर्ड है। संतान प्राप्ति हो सकती है, विवाह हो सकता है, भाग्य का एक जो धक्का होता है या भाग्य का जो सहयोग है वो भी आपको मिथुन राशि वालों प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ना, रिश्ते ठीक हैं, कार्य में थोड़ी सी अड़चनों की संभावना है, कुछ डिले हो सकता है। हतोत्साहित ना हो, अपने काम को सीरियसली करें, थोड़ा वेट करें, वॉच करें, फिर धीरे धीरे ये भी ठीक होगा। ठीक है, साल के शुरुआत में थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ेगा आपकी ये चीज़ भी ठीक होगी। राहु का गोचर आपके 9वें भाव से होगा, तो धर्म के प्रति दिखावा नहीं करें। उच्च शिक्षा वगैरह, इस राहु का गोचर आप उच्च शिक्षा के लिए यूज़ करें। धर्म के प्रति रिजिडनेस या धर्म के प्रति दिखावा बहुत लोगों में बढ़ जाएगा मिथुन राशि वालों, तो आप लोग उस चीज़ से बचें। और उस राहु की इस 9th हाउस की जो एनर्जी है वो हायर लर्निंग की तरफ लगाएं। केतु 3य भाव से गोचर करेंगे, मतलब इस वर्ष के उत्तरार्ध में यानी दूसरे पार्ट में, तो वही बात हो गई, छोटी छोटी बातों पर लेकर समाज में लड़ाई झगड़ा, धर्म को लेकर लड़ाई झगड़ा, इन चीज़ों से आप लोगों को बचना होगा। इस वक्त आपका 7वां घर शनि और बृहस्पति के डबल ट्रांजिट से प्रभावित होगा। विवाह के योग, पार्टनरशिप के योग आप में से बहुत लोगों के बनेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए ही विवाह के, पार्टनरशिप के, नए बिजनेस के इस तरह के संयोग बनेंगे। आपकी सेहत की भी मैं अगर बात करूं तो जनरली ओवरऑल आपकी सेहत वगैरह मुझे ठीक दिखाई दे रही है। बाकी कुछ आपकी अपनी पत्रिका की जो दशा होगी उसके हिसाब से कुछ हो तो अलग बात है, बट गोचर आपका ठीक है। अब बात होगी कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए शनिदेव 9वें भाव से गोचर करेंगे। अभी तक अष्टम में थे, आप में से बहुत लोगों ने रिश्तों में और ससुराल पक्ष में, इस सब में काफ़ी परेशानियां झेली होंगी कर्क राशि वालों, क्योंकि आपकी ढैया चल रही थी। 8वें भाव से गुजर रहे थे शनिदेव, लेकिन अब 9वें में जाएंगे तो थोड़ी सी आपको राहत दिखाई देगी। लेकिन फिर भी क्योंकि शनिदेव की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही होगी, तो कहीं ना कहीं आपकी सोर्स ऑफ इनकम या इच्छा पूर्ति जो होता है ना कि भाई मैंने कुछ चाहा है, इस वर्ष मेरा ये काम हो जाए, तो उसमें थोड़े डिले या उसमें कुछ अड़चने जो हैं वो संभावित रहेंगी। आप में से भी क्योंकि कर्क राशि के लिए शनि जो हैं वो अष्टमेश होते हैं और 9वें भाव से गुजरते हैं, तो आपके पिता की सेहत को थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इशू हो सकते हैं। तो आपके पिता की सेहत की बात यह है। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से अच्छा है, कोई खास प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही। इतना ज़रूर कहूँगी कि कार्य व्यवसाय की दृष्टि से पिछला वर्ष थोड़ा ठीक रहा होगा ज़्यादा। इस वर्ष में बहुत नए कामों को करने की, जॉब चेंज करने की ज़्यादा प्रयास ना करें। जैसा जो चल रहा है उसको चलने दें। हाँ, अगर किसी के लिए कोई विदेश वगैरह से जॉब आता है, बाहर जाने के कुछ चांस बनते हैं,
तो आप लोग उसको ले लें, ग्रैब कर लें, अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। बृहस्पति का गोचर भी 12वें भाव से हो रहा होगा और शनिदेव नवम से, यानी कि विदेश के कुछ योग जो हैं वो अच्छे बन रहे हैं। अगर विदेश जाने की सोचते हैं तो लीगल हैसल बिल्कुल ना करें, किसी भी तरह किसी कानून का उल्लंघन ना करें, ये आप लोगों के लिए एक सुझाव रहेगा। राहु अष्टम भाव से गुजरेंगे और केतु दूसरे भाव से वर्ष के उत्तरार्ध में। आप में से बहुत लोग जो हैं वो डीप इंसाइट्स के लिए, अगर आप किसी ज़मीन की खुदाई वगैरह के काम से जुड़े हैं, आपके लिए बहुत अच्छा वर्ष होगा। अगर आप रिसर्च से जुड़े हैं, अच्छा है। अगर आप सिक्योरिटी सर्विसेज में हैं तो राहु का ये गोचर अच्छा है। लेकिन अदरवाइज 8वें घर का राहु का गोचर भी थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है। केतु जो है वो दूसरे भाव से गोचर करेंगे। इस वर्ष आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां आ सकती हैं और अगर आती हैं तो आप उसको अच्छे से उसका निर्वाह करें। परिवार के ऊपर धन भी खर्च हो सकता है, तो खुशी खुशी करें। और अगर आपकी ग्रह स्थितियां अपनी पत्रिका में अच्छी नहीं चल रही हैं तो फिर परिवार से कुछ अलगाव, मनमुटाव, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। शनि और बृहस्पति का डबल ट्रांजिट आपके छठे घर को एक्टिव कर रहा है। छठा घर जब एक्टिव होता है तो रोग, ऋण, रिपु एक्टिव होते हैं। तो इस वक्त मैं कहूँगी कि अगर कोई रोग है तो वो बढ़ सकता है। अपनी सेहत का ध्यान रखें, डेली रूटीन मेंटेन करें, एक्सरसाइज करें। ये आपके लिए, कर्क राशि के लिए बहुत ज़रूरी होगा। खान पान पर कंट्रोल होना चाहिए। किसी भी तरह बड़े लोन वगैरह लेने से भी बचें, क्योंकि लोन आसानी से मिलेगा आपको, लेकिन बाद में चुकाने में भी दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ों से बचें। लेकिन अगर आप विद्यार्थी हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कर्क राशि के हैं, तो आपके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा हो सकता है मार्च के बाद से। तो ये एक अच्छी बात है। आप में से विवाह वगैरह की दृष्टि से या रिश्तों की दृष्टि से मैं कहूँगी कि थोड़ा सा, क्योंकि बृहस्पति का गोचर आपके 12वें घर से हो रहा है, तो मैं कहूँगी कि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई दुविधा, कोई वैचारिक मतभेद उनको बहुत बड़ा नहीं होने देना है। रिश्तों में समझ और विवेक की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप में से कर्क राशि, बहुत लोग, बहुतों से मतलब इस जनसंख्या में कुछ भी प्रतिशत हो सकता है, अगर कुछ घर वगैरह लेना चाहते थे, एसेट बनाना चाहते थे, ये वर्ष अच्छा हो सकता है। अब बात होगी सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए सबसे पहले शनि देव का जो गोचर है वो अष्टम भाव से हो रहा है, यानी कि आपकी ढैया हो जाएगी। देखिए, शनि का अष्टम भाव से गोचर मैंने अपने अनुभव में देखा है कि ये आपके रिश्तों के लिए, यानी कि पति पत्नी के बीच के रिश्तों के लिए, पारिवारिक रिश्तों के लिए, ससुराल पक्ष के लिए अच्छा नहीं होता और आप काफ़ी मेंटल टेंशन्स या वरीज में भी आप रहते हैं। आपके अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, आपके करियर, बट क्योंकि शनि देव जो हैं वो 10वें घर से 11वें घर से गोचर करते हैं। 8वां घर जो होता है ना, वो 10वें घर से 11वां घर है। तो करियर में, काम में तो वृद्धि भी सिंह राशि में से बहुत लोगों को देखने को मिलेगी, लेकिन ससुराल पक्ष, पति पत्नी के संबंध, रिश्ते, इनमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। करियर ठीक है, लेकिन ये चीज़ जो है ये आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। बृहस्पति का गोचर होगा 11वें भाव से, बढ़िया है। संतान से रिलेटेड कोई अच्छी खबर हो सकती है ना, आपके लिए कुछ बढ़िया हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव को गोचर में देखेंगे। 11वें भाव से तो हर ग्रह का गोचर अच्छा ही होता है, तो ये यानी इनकम के लिए ठीक है ना। आपके संतान का लाभ हो सकता है, यंग हैं तो बच्चे हो सकते हैं, अगर आपकी बड़ी उम्र है तो बच्चों से रिलेटेड कोई अच्छी खबर हो सकती है, यानी कि ये बात आपके लिए कुछ अच्छी दिखाई देती है। राहु का गोचर आपके लिए 7वें भाव से होगा। रिश्तों में, संबंधों में, खास करके पति पत्नी के रिश्तों में मन मुटाव और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं। अगर किसी बात पर कोई मनमुटाव हो रहा है तो उसको बड़ा ना होने दें, उसको जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करें, बातचीत से करें। विवाहेतर संबंध या कहीं और कुछ अट्रैक्शन
भी आप में से कुछ लोगों का हो सकता है, जिससे विवाह में कठिनाई आ सकती है विवाह की स्थिति में। यानी कि आप अगर मैरिड हैं तो, और आपका केतु जो है वो प्रथम भाव में होगा, तो आप में से बहुत लोग एक कहते हैं ना सेल्फ सर्च जिसको हम कहते हैं, हम एक अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। और केतु का लग्न में गोचर का मतलब होता है कि ये आपको बहुत बार डिटैचमेंट भी देने लगता है। उस वजह से भी आपके विवाह के संबंध थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं। अगर आप किसी पार्टनरशिप में काम करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो भी कोई भी काम करें तो अपने पार्टनर्स की सलाह से ट्रांसपेरेंसी के साथ, यानी कि पारदर्शिता के साथ अगर आप काम करेंगे तो अच्छा होगा। राहु का गोचर सप्तम भाव में कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी विजडम को ठीक करें, और देखिए अगर आपकी सिंह राशि है ना, और शनि आपकी कुंडली में ठीक ठाक बैठे हुए हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर शनि भी वीक हैं और राहु सप्तम भाव से गुजर रहे हैं तो विवाह या संबंध थोड़े से परेशानी में आ सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। आपके लिए जो डबल ट्रांजिट से जो हाउस या जो भाव सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है वो पंचम है। तो पंचम भाव जो है वो आपके लिए एक कुछ अच्छी खबर लेकर आ रहा है, जिसको हम पूर्व पुण्य भी कहते हैं, संतान भी कहते हैं, शिक्षा भी कहते हैं, मनोरंजन भी कहते हैं, रोमांस भी कहते हैं। तो किसी की लाइफ में रोमांस, किसी की लाइफ में शिक्षा, किसी की लाइफ में बच्चे से रिलेटेड, पर कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ों से कुछ अच्छाई या आप पूरे वर्ष इस भाव से जुड़े रहें। ठीक है, शनि देव की थोड़ी सी आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप रोज करते रहें आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी ढैया है। अब कन्या राशि की बात हो। कन्या राशि के लिए शनि देव का जो गोचर है वो सप्तम भाव से होगा, और सप्तम भाव से जब शनि का गोचर होता है तो ये विवाह के लिए एक अच्छा संयोग बना देते हैं। गोचर में ये आपका जो विवाह वगैरह है ये हो सकता है आप में से बहुत लोगों का, लेकिन अगर आप विवाहित हैं तो संबंधों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सेपरेशन, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल सकती। तो आप लोगों को बहुत समझदारी से चलना है। किसी भी तरह से रिश्तों पर अगर कोई परेशानी आ रही है तो ये ध्यान रखिए कि शनिदेव सेपरेशन चाहते हैं। अगर आप अपने रिश्तों पर ध्यान नहीं देंगे, प्रेम से सुलझाएंगे नहीं, तो ये वर्ष कठिन हो सकता है। अगर विवाहित नहीं है तो विवाह हो सकता है, पर जो संबंध हमारे पास हैं उनमें दिक्कत हो सकती है। बृहस्पति देव का गोचर जो है वो 10वें घर से होगा। 10वें घर से बृहस्पति का गोचर अच्छा है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति जो है वो अपने शत्रु के स्थान से गोचर करेंगे मिथुन राशि में, तो इसलिए थोड़ा बहुत जो है वो आपके जो स्पाउस होंगे उनके करियर में वृद्धि देखने को मिलेगी खास करके। और आप में से कन्या राशि वाले लोग एसेट्स, घर, कार, इस तरह घर में रेनोवेशन करना चाह रहे थे या ऐसा कोई भी काम करना चाह रहे थे तो इस वर्ष अवश्य कर पाएंगे, क्योंकि शनि और बृहस्पति एक साथ चौथे घर को देखेंगे, यानी चौथा भाव एक्टिव हो जाएगा। ये जो बार बार मैं डबल ट्रांजिट की बात कर रही हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। डबल ट्रांजिट का मतलब होता है कि शनि और बृहस्पति गोचर करते हुए एक साथ जब किसी भाव पर प्रभाव डालते हैं तो उस भाव से रिलेटेड चीज़ें हमको मिलने लगती हैं गोचर में। इसलिए ये बार बार मैं आप लोगों को एक स्पेशल हर राशि के लिए एक स्पेशल हाउस बता रही हूँ। जैसे कन्या के लिए चौथा भाव, तो क्या फोकस में रखना है इस साल? घर, एसेट्स, संपत्ति, माँ, सुख, शांति, इस तरह की चीज़ें अच्छी देखने को मिल सकती हैं। चौथा भाव जब एक्टिव होता है ना तो कन्याओं का विवाह भी हो जाता है। तभी मैंने कहा कि कन्या राशि के व्यक्तियों की बहुत सारी, खास करके लड़कियों का विवाह भी इस वर्ष होने की संभावना रहेगी। राहु छठे घर से गुजरेंगे और केतु 12वें घर से। ये गोचर भी आप लोगों के लिए कन्या राशि अच्छा है। राहु छठे घर से गुजरेंगे वर्ष के उत्तरार्ध में। अगर कहीं कोई रोग होता है आपको तो फिर क्या करेंगे कि भाई डॉक्टर की सलाह अगर लेनी है तो कम से कम 2 डॉक्टर की सलाह लीजिए। बिना डॉक्टर की सलाह पर दवाएं मत खाइए।
कि राहु का ट्रांजिट छठे घर से और चीज़ों के लिए अच्छा होता है, लेकिन दवाओं का रिएक्शन या मिस जजमेंट ऑफ द डिजीज़, कोई डिजीज़ थी नहीं, बिना बात दवा खा ली, इस तरह की चीज़ें दे सकता है। तो 2 डॉक्टर्स से कंसल्ट करें, दोनों की राय लें, और अगर अलग अलग राय आती है तो जो सेकंड ओपिनियन है वो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से आप काम करें। केतु 12वें घर में है तो आप में से बहुत लोग आध्यात्म की तरफ जुड़ेंगे, आप में से बहुत लोग तीर्थ यात्राओं पर जाएंगे, खास करके ऊंचे चढ़कर जाने वाले स्थानों पर, जहाँ पर जैसे माता वैष्णो देवी हैं, तिरुपति हैं, जहाँ पर थोड़ी चढ़ाई होती है। तो कन्या राशि वालों, ठीक ठाक साल है, बस अपने संबंधों पर ध्यान देंगे, बाकी सब बढ़िया है। और चौथा भाव अच्छा है तो उसको यूज़ कीजिए। तुला राशि के लिए शनि देव का छठे घर से गोचर होगा, जो कि ठीक है, और बुराई की बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि 6, 3, 6, 11 से क्रूर ग्रहों का गोचर शनि, राहु, केतु सबका अच्छा होता है। तो वर्क के लिए, काम के लिए, नौकरी चाकरी के लिए ये साल अच्छा है। आप कंपटीशन को किल करेंगे। आपके अगर कोई नौकरी चाकरी में, ऑफिस में दिक्कत आ रही थी, आप देखेंगे धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही है, बेहतर हो रही है। अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम देने चाह रहे थे, ऑफिशियल जो होता है ना, इंटरनल ऑफिस में कोई एग्ज़ाम होते हैं जिससे आपका प्रमोशन वगैरह होता है, आप ऐसा भी देख सकते हैं कि इससे भी आपको कुछ फ़ायदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आप में से बहुत लोगों के कर्जे वगैरह भी ख़त्म हो सकते हैं। तो ये गोचर आपके लिए, शनि का गोचर आपके लिए अच्छा है। बृहस्पति देव का गोचर 9वें भाव से होगा, बहुत ही बढ़िया है। और आपकी लग्न और पंचम भाव को देखेंगे, इस साल तुला राशि वालों को अब संतान से रिलेटेड कोई शुभ समाचार अवश्य मिलेगा। मैंने कहा ना, या तो संतान आपके हो या संतान की संतान हो, क्योंकि 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं, बढ़िया रहेगा। तो आपको संतान से रिलेटेड कुछ अच्छी खबर, कुछ अच्छी सुख की खबर आपको मिल सकती है। आपका एक और बात है कि जब लग्न को गोचर करते हुए बृहस्पति देखें तो ये वर्ष आपको अपने को, स्वयं के ऊपर काम करना, अपना जीवन कैसे बेहतर हो इस पर काम करना, यानी खुद की ग्रूमिंग, खुद को बेहतर कैसे करना है, अच्छा चलेगा। स्वास्थ्य वगैरह भी जनरली आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि छठे भाव में रोग को मारेंगे और बृहस्पति लग्न को देखकर उसको सबल करेंगे। तो जनरली गुड हेल्थ। थोड़ा सा शनि जब छठे भाव से गुजरते हैं, थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन, अगर आलस से होगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। डेली रूटीन, एक्सरसाइज वगैरह आप लोग करते रहें। राहु पंचम भाव से गुजरेंगे और केतु 11वें घर से। तो आप में से बहुत लोगों को लगेगा कि इस वर्ष कुछ नई चीज़ सीखी जाए, और सीखना भी चाहिए। नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें सीखने के लिए ये वर्ष अच्छा होगा। इनकम वगैरह आपकी ठीक रहेगी। बृहस्पति और शनि मिलकर आपका 3रा भाव एक्टिव कर रहे हैं। छोटे भाई, आपके छोटे भाई बहनों के लिए ये साल अच्छा हो सकता है। आपके अगर कोई सामाजिक, आप किसी संस्था से जुड़े हैं, वहाँ पर आप बहुत एक्टिव हो सकते हैं। अगर आप अपना कोई काम करना चाहते थे, जिसको कहते हैं ना कि हमारा भाई एक पैशन था, बहुत समय से हम सोच रहे थे, इस वर्ष आप वो कार्य भी शुरू कर सकते हैं। छोटी छोटी दूरी की यात्राएं भी आपकी इस वर्ष काफ़ी हो सकती हैं। कुल मिलाकर ठीक ठाक साल है, अच्छा साल है। वृश्चिक, आपके लिए शनि देव का गोचर पंचम से है। हमारे कई ऋषि शनि का गोचर पंचम से काफ़ी खराब मानते हैं, क्योंकि उनका मानना यही है कि भाई एक तो उनकी दृष्टियां जो हैं वो आपके 7वें घर पर जाती हैं, रिश्तों को ख़राब कर सकती हैं। 5वां घर जो होता है वो 10वें घर से 8वां घर होता है। तो आप में से बहुत लोग अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं, नौकरी बदल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से काम की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो नौकरियां बदलना, नौकरियां छूटना भी हो सकता है। अगर आपकी दशा अच्छी ना चल रही हो तो वर्क रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम वृश्चिक राशि वालों को देखने को मिल सकती है। पर अगर आपकी ग्रह दशा अच्छी चल रही होगी तो फिर एक अच्छा परिवर्तन हो सकता है करियर में या जॉब में। तो ये मिला जुला इफेक्ट देंगे। बृहस्पति देव अष्टम भाव से गुजरेंगे तो धन की स्थिति अच्छी करेंगे। उनकी दृष्टि जो है वो आपके सीधे दूसरे भाव पर पड़ रही होगी। तो बृहस्पति जब
अष्टम भाव से गुजरते हैं। किसी भी ग्रह का गोचर अष्टम भाव से बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि देव गुरु की दृष्टि जो है वो आपके पड़ जाती है 12वें घर पर और चौथे घर पर। तो विदेश वगैरह से जुड़े काम हो सकते हैं। खर्चे भी इस वर्ष आपके काफ़ी हो सकते हैं। मैं कहूँगी बिना बात लग्जरी आइटम्स में खर्चे करना, अपने खर्चों को बिना बात बढ़ चढ़कर बढ़ा लेना अच्छा नहीं होगा। हाँ, अगर खर्चा करना है तो प्रॉपर्टी में पैसे लगाइए, आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके चौथे भाव पर होगी और शनि देव का गोचर पंचम, जो कि चौथे से दूसरा होता है। थोड़ा सा कुछ अगर समझ पाएँ तो अच्छा है। तो अगर खर्चा ही करना है तो कुछ एसेट्स बना लें, ऐसा कुछ करें। आप में से बहुत लोगों को कुछ इनहेरिटेंस वगैरह का या इंश्योरेंस वगैरह के पैसे का लाभ भी ये शनिदेव अष्टम भाव से गोचर करते हुए दे सकते हैं। कर्जे वगैरह भी निपटाने की कोशिश कीजिए, इस वर्ष अगर हैं तो निपट सकते हैं। राहु का गोचर होगा चौथे भाव में। चौथे भाव का राहु का गोचर बहुत अच्छा नहीं है। आपकी माता के स्वास्थ्य को थोड़ी सी चिंता हो सकती है। आपका अचानक से मतलब या तो आप घर के लिए बहुत ऑब्सेस्ड हो जाएंगे कि बस मैं घर में रहूं, घर से काम करूं, और या आपको लगेगा बस मैं घर छोड़ दूं। राहु अतिवादी ग्रह है, एक्सट्रीमिस्ट है, तो आपकी जैसी ग्रह दशा चल रही होगी वैसी मन स्थिति। कुछ लोग बस घर के होकर रह जाएंगे कि बस घर का ध्यान देना है, घर में ये हो जाए वैसा हो जाए। कुछ लोग कहेंगे बस घर से बाहर जाना है। इस तरह की कुछ मन स्थिति आपकी रह सकती है। आप लोगों के लिए एक सुझाव है कि राहु चौथे घर से गुजरेंगे तो आप पानी पीने की जो अपनी आदत है थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए। केतु दशम भाव में है, तो बहुत लोगों को मतलब 75% वृश्चिक राशि वालों को लग सकता है मैं गलत काम कर रहा हूँ, मुझे ना अपने करियर में कुछ बड़ा बदलाव करना चाहिए। शनि देव भी पंचम से गुजरेंगे तो ये स्थिति काफ़ी चलेगी आपकी कि मैं बदल दूँ, चेंज कर लूँ, ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर कुछ कर लूँ। सोच समझ कर ये काम करें। और इस साल अगर आपके कुछ काम अच्छे भी हो जाते हैं, कुछ बड़े काम आपके, कुछ अच्छा जॉब मिल जाता है, तो फिर उसको थोड़े दिनों सस्टेन करके रखिएगा। रिश्तों की दृष्टि से शनिदेव की तृतीय दृष्टि सप्तम पर होगी। विवाह होने की स्थिति ठीक हो सकती है ना, लेकिन अगर आप विवाहित हैं तो फिर संबंधों में थोड़ी खटास, थोड़ी दरार, थोड़ी मनमुटाव, जिसको आप कहते हैं स्ट्रेन्ड रिलेशंस हो जाना, थोड़ी दूरी हो जाना, ऐसा आप में से बहुत लोग देखेंगे। तो अपने अहंकार, गुस्से पर कंट्रोल करें वृश्चिक राशि, नहीं तो रिश्ते खराब होंगे। आपके लिए शनि और गुरुदेव जो हैं वो दूसरा घर एक्टिव कर रहे हैं। धन, परिवार में कुछ अच्छे काम हो, परिवार में कुछ ऑस्पिशियस फंक्शन हो जाए, है ना, आप घर के आपकी धन की मात्रा कुछ बढ़ जाए, ये सब हो सकता है। पर ये भी याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट, इस एरिया में कुछ सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। बाकी आपके लिए ये साल ठीक है। अब बात होगी धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए शनि चौथे भाव से गुजरेंगे। फिर से चौथे और 8वें भाव की शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, ढैया मानी जाती है, और इसके चलते और इनकी जो दृष्टि है ये आपके 10वें भाव पर डालेंगे, आपके छठे भाव पर डालेंगे। तो आपके करियर में, वर्क प्लेस में, देखिए नई जॉब ढूंढ रहे हैं, मिल सकती, ये ध्यान करिए, नई जॉब दिलवा सकते हैं ये शनिदेव, क्योंकि जब शनि गोचर में किसी भाव को एक्टिव करता है तो वो काम करवा देते हैं, लेकिन चलते हुए काम में कुछ अड़चन आ सकती है। तो इनकी दृष्टि आपके 10वें भाव पर होगी तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। माता से संबंध, माता की सेहत, इस तरह की चीज़ों में भी कुछ कष्ट होगा। अगर आपकी माता की उम्र काफ़ी है तो फिर उनका ध्यान ज़्यादा रखिए, उनकी सेहत में परेशानी आ सकती है। छठे घर पर भी दृष्टि होती माता या माता के परिवार पर, ननिहाल पक्ष पर भी कोई कुछ दिक्कत या कुछ आपको देखने को, तभी तो इसको कंटक शनि कहते हैं, है ना। तो ये गोचर रहेगा। और बृहस्पति देव आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे, ठीक ठाक है। लग्न को देखेंगे, 11वें भाव को देखेंगे, तो यानी लाभ की स्थिति है। आपको अगर अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने को कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं, नया कुछ सीखना चाहते हैं, यात्राएं करना चाहते हैं, ये साल आपके लिए
अच्छा होगा। राहु तीसरे घर में है, बहुत अच्छी बात है। बृहस्पति की भी आपके तीसरे भाव पर दृष्टि होगी, तो एंटरप्राइजिंग हो जाते हैं राहु जब तीसरे भाव से गुजरते हैं। अगर कोई नया व्यवसाय आप करना चाहते थे, कर सकते हैं, लेकिन अपनी दशा अवश्य देख लीजिएगा चार्ट में, है ना, क्योंकि शनि का गोचर चौथे भाव से है। तो बाकी बृहस्पति ठीक है, राहु ठीक है, कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ एंटरप्राइजिंग काम, अगर आप मीडिया वगैरह से जुड़े हुए हैं, आपके लिए ये साल काफ़ी अच्छा हो सकता है। बहुत से लोग सोचेंगे अब नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू किया जाए, अपने काम, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। वैसे भी ओवरऑल इस वर्ष जो है आप देखेंगे राहु की वजह से काफ़ी टेक्नोलॉजी में अपलिफ्टमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। केतु नवम भाव से गोचर करेंगे, तो आपके आप में से बहुत लोगों का ध्यान आध्यात्मिकता की तरफ, रिलीजियसनेस की तरफ जाएगा, लेकिन वहाँ पर अतिवाद से बचें। एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना है, दिल से नहीं, थोड़ा दिमाग से सोचिए। जब दिल ज़्यादा हावी हो जाए धर्म के नाम पर, तो थोड़ा दिमाग भी अपना चलाइएगा, बाकी सब ठीक है। सो आपके लिए क्या हुआ, वर्क में यानी करियर में थोड़ा सा ध्यान रखें, सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेहत बहुत खराब होगी आपकी, लेकिन शनि की दृष्टि आपके तीसरे भाव, मतलब तीसरी दृष्टि छठे भाव पर होगी। तो देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि तो मैं हमेशा कहती हूँ कि वर्क करवाती है, मेहनत। तो अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी सेहत को बनाने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो बढ़िया रहेगी सेहत। आप में से बहुत लोग नए रूटीन शुरू कर लेंगे, फिटनेस के रिजीम फॉलो करने लगेंगे। भाई इस साल मैं ना जिमिंग करूँगा, वॉक जाऊंगा। आप में से बहुत लोग धनु राशि वाले करेंगे। सो बस फिटनेस पर ध्यान दीजिए, माता वगैरह के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, करियर में काम में, वर्क में जल्दबाजी मत करिए। अगर कहीं कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है तो उस समय चेंज से बचिए। अगर कुछ चीज़ें डिले हो रही, थोड़ा शांत हो जाइए। बाकी आपकी इनकम वगैरह बढ़िया रहेगी। वहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि 11वें घर पर है, कोई चिंता की बात नहीं है। और आपके लिए जो भाव सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा वो लग्न, यानी कि आपकी अपनी राशि। तो ये वर्ष आप धनु राशि के लिए अपने को सेहत पर ध्यान देंगे और अपने को बेहतर बनाने के लिए जो भी हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो एक्सरसाइज, नौकरी अच्छी नहीं है तो नौकरी बदलने की सोचिए, पढ़ाई अच्छी नहीं है तो बेहतर पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। यानी खुद को जैसे बेटर करना हो वैसा कीजिए, आपका साल है। मकर राशि, मकर राशि की अगर बात करें तो शनिदेव का गोचर तृतीय से है, तृतीय भाव से गोचर शनिदेव का अच्छा है। बस थोड़ा सा आलस्य देते हैं, अगर वो आप ओवरकम कर जाएं तो ये गोचर आपके लिए बढ़िया हो सकता है। एंटरप्राइजिंग, तीसरा घर हमेशा पुरुषार्थ की तरफ ले जाता है, तो आपके लिए आपके राशि के स्वामी तीसरे भाव में होंगे। पुरुषार्थ करें, एफर्ट करें। जॉब चेंज करना चाहते थे, अपने आप नहीं होगा, सामने से चलकर नहीं आएगा कोई, आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो काम बन जाएगा, यानी आपका पुरुषार्थ इस वर्ष पे करेगा, खाली नहीं जाएगा। वर्क हार्ड कीजिए। बृहस्पति देव का गोचर छठे भाव से होगा। अगर छठे भाव से बृहस्पति देव गुजरते हैं, सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। डायबिटीज़ अगर है आपको, अपना ध्यान रखें। पेट से रिलेटेड बीमारियां हैं, अपना ध्यान रखें। सांस से रिलेटेड कोई बीमारी है, अपना ध्यान रखें। बाकी इनकी दृष्टि 5वीं, जो कि बहुत शुभ दृष्टि है, आपके 10वें भाव पर पड़ेगी। करियर अपलिफ्टमेंट, करियर अपलिफ्टमेंट होगा इस वर्ष अवश्य, क्योंकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि बहुत अच्छी होती है। सेहत पर ध्यान रखेंगे, पर करियर की दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए अच्छा हो सकता है। राहु दूसरे घर में, अपनी वाणी पर नियंत्रण। भोजन एक्सेसिव नहीं लेने लगे। क्या मतलब, भोजन के लिए बहुत फूडी बन गए इस वर्ष, बहुत ज़्यादा खाने पर ध्यान देने लगे, एग्जॉटिक फूड्स, ये सब मत करिएगा, सेहत बिगड़ जाएगी। ठीक है, सो खाने पर कंट्रोल, वाणी पर कंट्रोल, पर धन कहते हैं ना, कभी कभी छप्पर फाड़ कर भी आ सकता है, तो आपके लिए भी ऐसा हो सकता है। ये धन की स्थिति राहु आपकी बढ़िया कर सकते हैं। केतु अष्टम भाव से होंगे, बहुत अच्छी बात होती है जब केतु अष्टम भाव से हो। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए साधना, अध्यात्म, ज्योतिष, टैरो, न्यूमरोलॉजी, कुछ भी ऐसी कोई चीज़ सीखने लगे तो केतु की अष्टम भाव की एनर्जी न्यूट्रलाइज हो जाती है। अदरवाइज क्या होगा, चोट लग सकती है, सर्जरी हो सकती है, ये भी तो काम केतु ही करवाते हैं।
तो बस ये टालने के लिए ऐसा करने लगें तो आपकी ये चीज़ें टल सकती हैं। बट मैं कहूँगी चोट चपेट से बचें, ड्राइविंग वगैरह संभाल के करें। केतु का गोचर अष्टम भाव से होगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे अपना। आप सबके लिए जो भाव शनिदेव और गुरुदेव जो हैं वो एक्टिव कर रहे हैं वो है 12वां घर जब एक्टिव हो तो क्या होगा, खर्चा होगा, विदेश यात्राएं होंगी, ओवर इंडल्जेंस इन प्लेजर भी बुरा होगा। सो हर चीज़ पर एक अंकुश जरूरी होता है। बहुत भोग भी अच्छा नहीं है और एकदम सन्यासी बनना भी अच्छा नहीं है। तो इस वर्ष बीच की स्थिति बनाकर रखें, पर वैसे ठीक ठाक है ये साल आपका। कुंभ, हाँ, आप लोगों के लिए भी अगर आप में से कोई भी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं तो आपके लिए भी ये साल बढ़िया हो सकता है, खास करके मई के बाद। कुंभ राशि के लिए शनि देव का गोचर है द्वितीय स्थान से। कुंभ राशि के लिए शनि देव दूसरे भाव से गुजरेंगे तो आपकी राशि का स्वामी दूसरे भाव से गुजरेगा तो भाई सबसे ज़्यादा आपका जो मन है वो धन कमाने में लगेगा, परिवार की तरफ लगेगा। लेकिन क्योंकि शनि एक क्रूर ग्रह हैं इसलिए आपके परिवार पर धन खर्च हो सकता है, दवाइयों पर धन खर्च हो सकता है, आपकी अपनी सेहत या परिवार में किसी सेहत थोड़ी खराबी हो सकती है। तो इस तरह से आप शनिदेव के गोचर को समझेंगे। ये आपका 10वें घर से 5वां भाव होता है। तो अपने वर्क प्लेस पर अगर आप बहुत अपनी चलाएंगे, अपने बॉसेस की नहीं सुनेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगे। थोड़ा सा इस वर्ष बॉस सब सही कहता है ऐसा मानकर चलिए, अन्यथा वर्क प्लेस में आपको प्रॉब्लम आएगी। बृहस्पति देव का गोचर पंचम भाव से होगा, आपके नवम भाव और लग्न पर यानी आपकी राशि पर दृष्टि होगी तो बढ़िया गोचर है। तो बृहस्पति देव का गोचर तो बढ़िया है पंचम से, नवम और लग्न अच्छी एक्टिव है। आप लोगों मतलब कुंभ राशि वाले भी बहुत लोगों को संतान का सुख देखने को मिल सकता है, संतान का सुख देखने को मिल सकता है ना। और आपके अपनी उन्नति भी भरपूर इस वर्ष आपके देवगुरु बृहस्पति करवा सकते हैं। एक बढ़िया गोचर है। राहु प्रथम मतलब आपकी राशि से गोचर करेंगे। देखिए राहु जब राशि से गोचर करे और जो अब राहु देव अभी तो मीन में है ना और ये अब कुंभ में आएंगे, उल्टे चलते हैं, तो यानी कि ये इनकी अपनी राशि भी मानी जाती है। तो अगर राहु वैसे क्या है, वायु है, छाया ग्रह है, धुआं है, तो आप में से बहुत लोग तो अपने बारे में बड़े डाइसी हो जाएंगे, लगेगा मेरा क्या पोटेंशियल है, क्या मैं कर सकता हूँ, समझ नहीं आ रहा है। पर वहीं कुछ लोग जिनकी कुंडली में अच्छी दशा चल रही होगी तो आप लोग बहुत एम्बिशियस हो जाएंगे, ओवर एम्बिशियस हो जाएंगे और आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में नई नई चीज़ें, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, आप में से बहुत लोग सोशल मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड में एंटर कर जाएंगे। यानी आपके लिए एक हैपनिंग साल हो सकता है। पर अगर दशा अच्छी नहीं है, कुछ है, तो यही राहु थोड़े से नेगेटिव प्रभाव दे सकता है। आपको अपने बारे में कन्फ्यूज़न रहे, शेडो, ऐसा लगे कि समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्योंकि मतलब क्या है कि अगर आपकी कुंभ राशि है तो राहु क्या कर रहे हैं, चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो मन के ऊपर एक छाया पड़ जाए। ओवर इमोशनल हो सकते हैं आप इस वर्ष। इमोशंस से बचें, प्रैक्टिकल रहें और जहां समझ नहीं रहा हो कोई चीज़, लग रहा हो मन समझ नहीं पा रहा है, खास करके कुंभ राशि के लोग, तो किसी गुरु से, किसी मेंटोर से, किसी बड़े से सलाह ले लें। क्योंकि आपके लिए बृहस्पति देव का गोचर कहाँ है, पंचम भाव पर, नवम पर दृष्टि है। यानी इस वर्ष आपके लिए गुरु की सलाह, टीचर की सलाह, पिता की सलाह बहुत अच्छी हो सकती है। तो इस तरह से आप अपने काम को करेंगे। केतु का गोचर सप्तम भाव से होगा, संबंधों में थोड़ा सा बिखराव हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, यूरिनरी ट्रैक वगैरह होता है, खास करके यूरिनरी ट्रैक वगैरह, उसमें कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की कुछ छोटी मोटी सर्जरी हो सकती है, या रिश्तों की सर्जरी हो सकती है कि रिश्ते कुछ खराब हों, कुछ कट जाए, ध्यान रखिएगा। आप लोगों के लिए भी यही सलाह रहेगी कुंभ राशि कि भाई आपको रिश्तों में अहंकार को छोड़ देना है ना, और
वर्क प्लेस पर बॉसेस के साथ ज़्यादा झगड़ा नहीं करना है। संतान से रिलेटेड बढ़िया है, लाभ से रिलेटेड बहुत बढ़िया है। और अगर कहीं कंफ्यूज हो रहे हो तो गुरु की सलाह ले लीजिएगा। बस वर्ष आपका अच्छा बीत जाएगा। 11वां भाव इस गोचर में बहुत बली हो रहा है। शनिदेव और बृहस्पति देव एक साथ देख रहे हैं, तो इच्छा पूर्ति का भी साल है। इस वर्ष आप में से बहुत लोगों की कुछ एक इच्छा तो अवश्य पूरी होगी। नेटवर्किंग करें, समाज के लिए भी कुछ कार्य करें, समाज सेवा करें, दान धर्म करें, आपके लिए ये वर्ष अच्छा होगा। मीन राशि, शनिदेव का गोचर प्रथम भाव यानी राशि पर ही होगा। बृहस्पति देव चतुर्थ, राहु 12वें घर से और केतु छठे। अब क्या होगा? शनिदेव आपकी राशि से गुजर रहे हैं, यानी आपकी 7.5 का सेकंड फेज, यानी कि जो सबसे बड़ा होता है, यानी शनिदेव अब चंद्रमा के ऊपर से ही गुजर रहे हैं आपके मीन राशि वालों के लिए। तो मन को बांधते हैं शनि। शनिदेव जो हैं वो क्यों 7.5 को कठिन माना जाता? ये हार्ड कोर डिसिप्लिनरियन है, एक अनुशासन पसंद मास्टर हैं। और चंद्रमा मन है जो चंचल है, तो बस आपको लगेगा मन तो बहुत कुछ चाह रहा है लेकिन मन थोड़ा कोई बांध रहा है। 7.5 में मन को संभालना ही एक बड़ी कला होती है। मैं आप लोगों के लिए कहूँगी कि भगवान शिव की आराधना शनिवार और सोमवार को आप दूध और पानी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। अपनी माता को आप एक चांदी का ग्लास गिफ्ट कर सकते हैं, है ना। हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा रोज पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए शनिदेव का आपकी ढैया का 7.5 का बीच का फेज है जो कठिन होता है, तो ध्यान रखेंगे, है ना। पर अगर आप मेहनत कश हैं, अगर आप पुरुषार्थी हैं, मेहनती हैं, आलस्य नहीं कर रहे हैं और आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं, चंद्रमा बली है, तो फिर थोड़ा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन आप शंकर जी की या हनुमान जी की आराधना अवश्य करिए। गणेश जी की आराधना भी की जा सकती है। बृहस्पति देव का जो गोचर है वो आपका चौथे भाव से होगा। दृष्टि कहाँ आएगी? अष्टम पर और 12वें घर पर। तो मैं कहूँगी कि मीन राशि थोड़ा बहुत वाहन चलाते समय ध्यान रखेंगे, ये ज़रूर बात मैं कहूँगी। आप में से बहुत लोगों का बहुत हो सकता है घर के ऊपर आप बड़ा खर्चा करें, व्यय होगा किस पर? घर पर हो सकता है। आप भी एसेट वगैरह बना सकते हैं, सो खर्चे का योग भी है आपका। कुछ इनहेरिटेंस वगैरह से लाभ भी हो सकता है, कुछ ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, क्योंकि 12वां और 8वां घर बृहस्पति देव देख रहे हैं और जहाँ भी दृष्टि होती है बृहस्पति देव की वो भाव बढ़ता है। तो या तो आप बहुत साधना की तरफ चले जाएंगे, अध्यात्म की तरफ चले जाएंगे, या फिर सेहत गड़बड़ होगी, जिसकी पत्रिका में जैसी दशा चल रही होगी। देखिए, ये जो प्रेडिक्शन है ना, ये मैं बार बार कहती हूँ, ये जनरल है, राशि पर बेस्ड है। दशा आपकी बड़ी चीज होती है, पर हाँ एक इंडिकेशन हम आपको हर वर्ष देते हैं। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप में से बहुत लोग बाद में मुझे कहते हैं कि आपके प्रेडिक्शन हमारी लाइफ में ठीक निकले, तो हमें बड़ा अच्छा लगता। तो ये इंडिकेशंस हैं। तो बृहस्पति देव का गोचर चतुर्थ से है, ठीक है, लेकिन उनकी दृष्टियां जो हैं वो कहाँ आएंगी? 8वें पर और 12वें पर, तो ध्यान रखें। 10वें भाव पर बृहस्पति की देव की जो दृष्टि है वो ठीक होती है। कार्य व्यवसाय में आप लोगों की बढ़त होगी। आप में से बहुत लोगों को सरकार की मदद मिल सकती है। सरकारी काम अगर आप करते हैं तो आपके लिए कुछ अच्छा समय हो सकता है। यात्राएं करने का भी योग इस वर्ष आपका बनेगा। तो आपके लिए कौन सा? हाँ, राहु 12वें भाव से गोचर करेंगे और केतु छठे भाव। देखिए, अगर राहु 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं तो एक सलाह बहुत बड़ी है, लीगल काम करिए। इस वर्ष कोई भी इल्लीगल काम आप नहीं करेंगे। कोई टैक्स की चोरी नहीं, कोई इल्लीगल यात्रा नहीं, कोई पेपर वर्क गलत नहीं, कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल सीधे सच्चे रास्ते पर चलिए, ठीक है। ये आपके लिए बड़ी सलाह है। केतु छठे घर से है, डेली रूटीन फॉलो कीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, रोज नियम से एक्सरसाइज, नियम से सब काम, जीवन को ना घड़ी बना दीजिए, तो ये केतु आपका ठीक फल देगा। अन्यथा रोग दे देगा, चोट लगवा सकता है, हॉस्पिटल का चक्कर लगवा सकता है। राहु और केतु 12 और 6,
तो पर अगर आप डेली रूटीन अच्छा रखते हैं, अपनी सेहत पर ध्यान रखते हैं, तो फिर ये चीज़ें कम होंगी। अगर आपके संबंधों की बात करें तो शनिदेव क्योंकि आपकी राशि पर ही हैं, सीधे 7वें घर को देखेंगे। छोटे भाई बहनों से भी संबंध थोड़े कटु हो सकते हैं। विवाह की स्थिति में भी, यानी अगर विवाहित हैं तो संबंधों में कुछ कटुता हो सकती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अहंकार की लड़ाई, इस तरह की चीज़ें बढ़ सकती हैं। कई लोगों के अगर दशा अच्छी नहीं चल रही होगी तो फिर जो वैवाहिक रिश्ता है वो कोर्ट कचहरी तक भी जा सकता है। मैंने कहा ना कि 7.5 के समय धैर्य, सच्चाई, ईमानदारी, 3 चीज़ें साथ पकड़ कर रखिए। अगर कोई चीज़ खराब है तो इसी वक्त ये निपट जाए, ख़त्म हो जाए, मत कीजिए। थोड़ा धैर्य रखिए, हो सकता है कुछ समय बाद चीज़ें बदल जाएं। तो किसी रिश्ते को टूटने से बचाने का मूल मंत्र होता है धैर्य रखिए, क्योंकि इनकी दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेगी, 10वें भाव पर पड़ेगी, और आपका बृहस्पति देव की दृष्टि भी 10वें भाव पर पड़ेगी। तो मैं कहूँगी कि मीन राशि आपके लिए 7.5 चल रही है। मानसिक स्थिति में तो दिक्कत होगी ही, क्योंकि मन चंचल है, शनि अंकुश रखते हैं, लेकिन करियर के लिए ये साल अच्छा हो सकता है। अगर आपकी दशाएं बहुत ख़राब नहीं हैं, चंद्रमा बहुत इल प्लेस्ड नहीं है कुंडली में, शनि बहुत ख़राब नहीं है, तो करियर 10वां घर अच्छा हो सकता है इस वर्ष पूरे 2.5 साल की बात मैं नहीं कर रही हूँ, इस साल जो अब आएगा मार्च के बाद से चीज़ें बेहतर होंगी, बशर्ते आप लीगल काम करते हैं, आलस्य नहीं करते हैं, धैर्य रखते हैं, भगवान शिव की या हनुमान जी की आराधना करते रहते हैं। ये वर्ष आराम से गुजर जाएगा। तो ये थी मेरी एनालिसिस 12 राशियों के लिए। ईश्वर से आप प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का, हम सभी का वर्ष 2025 अच्छा हो। नंबर के हिसाब से ये 9 नंबर की एनर्जी हो रही है, 2 + 2 और 5 यानी 9 मंगल देव का नंबर आता है। 9 जो नंबर होता है वो एक पूरी कंप्लीट साइकिल का भी होता है, यानी कि आप में से इस वर्ष मैं कहूँगी सबको, हर राशि को हनुमान जी की आराधना तो करनी ही चाहिए, क्योंकि ये वर्ष 9 का है, मंगल देव की एनर्जी है। सब लोग हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपने अपने गुरुओं का, इष्ट का ध्यान करें। आपका वर्ष शुभ हो।